कर दिया है। चंडीगढ़ से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और इस समय हम सेक्टर 40 में मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि सेक्टर 40 के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने मिल के यहाँ पर एक पूरा कंटोनमेंट जोन बनाया है और पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ के एडवाइजर मनोज परिदा। क्योंकि चंडीगढ़ में से स्काटर सा हर सेक्टर में कोई ना कोई पेशेंट यहाँ मिला है, तो इसलिए टोटल चंडीगढ़ को हमने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इसमें यहाँ पर टोटल कंट्रोल रहेगा एंट्री एग्जिट पर। सारे ऑफिसेस बंद रहेंगे एक्सेप्टिंग एसेंशियल ऑफिसेस विद स्केलेटन स्टाफ। सिर्फ एसेंशियल सर्विस वाला गाड़ी को अलाउ की जाएगी। हेल्थ और ये जो एसेंशियल सर्विस है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब लोगों को अलाउ किया जाएगा, बाकी किसी को भी अलाउ नहीं की जाएगी। तो जिस तरह से कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है चंडीगढ़ की, वो भी आगे आ रही हैं। लोगों ने कमर कस ली है कि इस संक्रमण को कैसे भगाना है। खबर दिल्ली से। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नगर निगम की मदद से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक सरकारी स्कूल को सैनिटाइज किया गया। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में हैं, जहां सरकारी स्कूल के अंदर ये सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। ये पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी हैं जो इस वक्त न सिर्फ स्कूल को सैनिटाइज कर रहे हैं बल्कि इसके आसपास के सभी इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये वो कवायद है जो पूरी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में की जा रही है। इस तरह के जो ट्रक्स हैं वो लाए जाते हैं, इन ट्रक्स के अंदर सैनिटाइज़र भरा जाता है और यहाँ से इन पाइप्स को इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक और बात आपको बता दें कि ये इस स्कूल में जो है मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी है, जो दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। तो कहीं ना कहीं जो है लोग आने वाले हैं उससे ठीक पहले इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बात के ऊपर खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि जो संक्रमण है वो ना फैले। ये वो इलाका है जो दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के इलाके को जोड़ता है और यहाँ पर लगातार जो है सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको अधिकारी एमसीडी के वो लगातार किए जा रहे हैं। ये यहाँ से और भी इलाके जुड़ते हैं, इसीलिए इस इलाके का सैनिटाइज करना खासा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ये वो स्कूल भी है जहाँ पर लोगों को भोजन बांटने की प्रक्रिया भी दिल्ली सरकार चलाती है। तो उनके आने से ठीक पहले इस पूरे इलाके को इस वक्त सैनिटाइज किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि संक्रमण जो है कोरोना वायरस को पूरी तरह से रोका जा सके। और बिहार की राजधानी पटना में लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सख्त है। बिहार में अब तक 13 जिले कोरोना प्रभावित हैं। पटना से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर और आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजधानी पटना में लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। केवल एसेंशियल जो सेवाएं हैं वही एक्टिव हैं, बाकी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सड़कें जो है वो सन्नाटी हैं। हालांकि बिहार के जो 13 जिले हैं वो सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित हैं। उनमें भी सिवान, बेगूसराय, मुंगेर और पटना, गया, ये खास इलाके ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। सिवान में अब तक जो है 29 मामले आ चुके हैं, बेगूसराय में 9 मामले हैं और मुंगेर में 17। यानी ये जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 20 तारीख के बाद कुछ इलाकों से लॉकडाउन हटाया जाएगा, लेकिन बिहार के जो 38 ज़िले हैं उनमें से 13 ज़िलों में कोरोना के मामले लगातार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ख़ास बात यह है कि राजधानी पटना में 12 घंटे के दौरान एक मामला जो है वो सामने आया है कोरोना का, जिसमें महिला इन्फेक्टेड बताई गई हैं, जिसे लेकर राजधानी पटना के लॉकडाउन में छूट दिए जाने में कहीं ना कहीं एक संदेह खड़ा होता है। हालांकि नालंदा और बेगूसराय में भी मामले जो हैं बेगूसराय में बढ़ते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों को भी जो लॉकडाउन है उसमें छूट मिलना इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। तो केशव की रिपोर्ट आप देख रहे थे। खबर रायपुर से। रायपुर की एडिशनल एसपी अमृता सोरी जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद मोर्चे पर तैनात है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें देख लीजिए। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर की कोरोना योद्धा अमृता सोरी हैं। अमृता 7 महीने की गर्भवती हैं।
फिर भी मुस्तैदी से कोरोना की जंग में डटी हुई हैं, सड़क पर तैनात हैं और अपने फर्ज को ईमानदारी के साथ निभा रही हैं। हर दिन अमृता आम पुलिस वालों की तरह ही ड्यूटी पर जा रही हैं और मुस्तैदी से लोगों को नियमों का पाठ पढ़ा रही हैं। सिर्फ अमृता ही नहीं, देश में ऐसे तमाम लोग हैं जो इस महामारी से जंग के हीरो हैं। अपनी परेशानियों और दिक्कतों की परवाह न करते हुए ये लोग अपने फर्ज को निभा रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स कई दिनों तक घर नहीं जा रहे, तो कुछ ने घर वालों की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए बाहरी आशियाना बना लिया है।